Yes, students, 12th class, 6th poem, first flight book की आंट जेनिफर टाइगर, चाची जेनिफर के बाग। मैंने सारा आपको इसका टाइटल, कवित्री के बारे में, और मैंने इसमें कवित्री क्या कहना चाहती है, इसकी जो थीम ऑफ पोएम आई हैव एक्सप्लेन यू, मैंने आपको बता दी है। अब हम बात सिर्फ यही कर रहे हैं कि इसमें जो कवित्री है वो सिर्फ जो महिलाओं की गुलामी है, इस समाज में महिलाओं को काफ़ी मतलब इस तरह से रखा जाता है, जैसे पर्दा प्रथा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और बहुत सारी सामाजिक बुराइयाँ, उसके बारे में बहुत प्रतिरोध इनके अंदर था, और उसके बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी है। और इसकी जो उपमाएँ हैं बहुत अच्छी हैं। कैसे लिखती हैं वो? आंट जेनिफर्स, अच्छा वो जो आंटी हैं उनका नाम जेनिफर है, जेनिफर, और कवित्री का नाम एड्रिन रिच। तो उसने अपनी चाची के बारे में लिखा है जो अब वृद्ध हो चुकी है। उसकी चाची जेनिफर अब वृद्ध हो चुकी है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन एक गुलामी की तरह बीता है, उनके बारे में लिखती हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेन्स अक्रॉस ए स्क्रीन। चाची जेनिफर के जो बाग हैं वह एक पर्दे पर दौड़ रहे हैं। मतलब पहले क्या था, महिलाएं ये कढ़ाई का काम करती थी, पर्दों पर कढ़ाई पर शेर बना देना, बाल बना देना, हाथी बना देना, फूल बना देना, चदरे वगैरह, और सारी कढ़ाई का काम उससे सुई से करती थी महिलाएं। तो पुराना पाठ है। तो जो चाची ने अपने, जब वो नौजवान थी, उनकी शादी के बाद जब उन्होंने जो बाग बनाए, आज भी उनके घर के पर्दों पर दौड़ रहे हैं, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स यानी कि चाची जेनिफर के जो बाग और चीते हैं, प्रेन्स दौड़ रहे हैं अक्रॉस ए स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब पर्दा, एक पर्दे पर दौड़ रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। इसने टाइगर्स के कुछ नाम बताए हैं, किस तरह के टाइगर्स हैं। तो देखेंगे हम। टोपाज, पुखराज। अच्छा, पुखराज क्या है? एक खनिज होता है इसमें। मतलब जब उसने चीटे वगैरह बनाए तो कोई और भी हम साथ में फूल या और भी वस्तुएं बना देते हैं। तो कहता है टोपाज, पुखराज, ब्राइट चमकीला पुखराज, डेनिजन्स वो निवासी है ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरी भरी दुनिया का। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सेंस आपको बदल के समझना पड़ेगा। इसमें जो टोपाज यानी कि देखो, टोपाज किसी भी अच्छी वस्तु का नाम रख देते हैं। जैसे अगर आप ब्लेड लेने जाए, ब्लेड, एक टोपाज नाम की ब्लेड आती है, मतलब सबसे टॉप, सुपर। पुखराज एक ऐसा वो होता है, ऐसा खनिज होता है जो सबसे उत्तम होता है, बहुत बढ़िया खनिज होता है। आप किसी को भी पुखराज कह सकते हो। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो आप उसको भी टोपाज या पुखराज आप कह सकते हो, अच्छी वस्तु को कह सकते हो। यहाँ पर जो उसका टाइगर है, जो उसने बनाया है, उसका नाम उन्होंने टोपाज कहा है कि सबसे चमकदार, सबसे बढ़िया। दोबारा देखें, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, जो चमकीला पुखराज है वो निवासी है ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरी भरी दुनिया का निवासी है। उनके चीते की बात कर रही है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और जो आदमी पेड़ों के नीचे बैठे हैं उनसे वो डरते नहीं हैं। कौन नहीं डरते? आंटी के द्वारा बनाए हुए शेर डरते नहीं है वो। बेचारी उन शेरों को बनाने वाले खुद गुलाम है। इस तरह का कुछ इसमें भावनाएं हैं। दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं है, द मैन, उन आदमियों से, बीनीथ द ट्री, जो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। दे पेस इन स्लीप चिवार्लिक सर्टेनिटी, वो दौड़ते हैं
कौन दौड़ते हैं? जो चीते हैं, शेर हैं, बाघ हैं, सारी बातें आ रही हैं। बेपेश वो दौड़ते हैं, स्लीक सुंदर सुंदर, चिवालरिक बहादुरी से, सर्टेनिटी विश्वास, पूरी बहादुरी के सुंदर विश्वास के साथ वो आंटी के द्वारा बनाए हुए पर्दों पर शेर दौड़ते हैं। कितने जीवंत लग रहे हैं। अच्छा, इसमें शेरों के बारे में इतना है। अब दूसरा स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंटी की जो उंगलियां हैं वो उसके ऊन के बीच में फड़फड़ा रही हैं। जब वो कढ़ाई बुनाई का काम करती है तब के बारे में लिखा है, उसका विवरण लिखेंगे ना। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग कांपती हुई, थ्रू बीच में से प्रपोजिशन है, थ्रू हर वूल उसकी ऊन में से कांपती हुई, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, बल्कि जो हाथी दांत की बनी हुई सुई होती है वह भी खींचने में मुश्किल हो रही है। जो हाथी दांत की जो सुई बनी होती है वो कढ़ाई बढ़ाई करने के लिए आसान होती है, लेकिन वह भी मुश्किल हो रही है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी मतलब हाथी दांत की बनी हुई नीडल सुई, हार्ड टू पुल वो भी खींचने में मुश्किल हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अरे जो शादी में अंकल ने उनको अंगूठी दी थी, सोने की दी थी, ये पैसे वाले जो लोग थे, नहीं ज्यादा नहीं बोलो, मतलब की बात बोलो प्लीज, इट इज बीन रिकॉर्डेड। तो वो कहती हैं कि द मैसिव वेट, वो भारी वजनदार अंगूठी, भारी वजनदार का मतलब सोने की, जो अंकल ने दी थी। मैसिव वेट वजनदार ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, BAND, बैंड का अर्थ अंगूठी से है, जो अंकल ने उनको भारी भरकम अंगूठी दी थी। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो बुरी तरह से आंटी का या आंट का हाथ दबाए हुए है। बोझ, सोने की अंगूठी तो दे दी, अमीर घर में लड़की की शादी तो कर दी, अब वो अंगूठी पूरी जिंदगी का बोझ बन गई, दबा रखा है हाथ को, नहीं बाहर नहीं जाओगी, इधर नहीं, किसी से बात नहीं करोगी, कहीं ना कहीं औरतों की वो जो गुलामी है उसके बारे में है ये। सिट्स हैवली, भारी तरीके से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ पर वो अंगूठी बैठी है, यानी कि हाथ को दबा रखा है, गुलाम बना रखा है। 2 स्टेंजा हो गए, लास्ट वाला स्टेंजा ध्यान देंगे। When aunt is dead, जब चाची मर जाती है, देखो पहले कढ़ाई वाला वो आया, उसके पर्दे बनाने वाला शेर वगैरह, फिर ये अंगूठी वाली बात आ गई, अब उसकी मौत की बात आ गई। When aunt is dead, जब चाची मर गई हैं, her terrified hands will lie, उसके डरे हुए, terrified मतलब डरे हुए, भयाक्रांत, हैंड्स यानी कि हाथ, विल लाई पड़े हुए, जब उसकी लाश वो मर जाएगी तो उसके हाथ, डरे हुए हाथ, दबे हुए हाथ यूं पड़े हुए। स्टिल रिंज्ड विद ऑर्डियल्स, अभी भी वो जो हाथ हैं अंगूठी वाले, रिंग का मतलब अंगूठी, रिंग्ड, रिंग मतलब अंगूठी, आप ये वर्ड ध्यान रखना, मीनिंग याद है, रिंग मतलब अंगूठी, तो रिंग्ड, अभी भी वो हाथ जिनमें अंगूठी चढ़ी हुई है, स्टिल रिंग्ड, अभी भी वो अंगूठी वाले हाथ, विद ऑर्डियल्स, कठिन परीक्षा के साथ, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो उसने जीती, कठिन परीक्षा के साथ, जिसके द्वारा उसको जीता गया था, मतलब जीत के ही लाए थे शादी में एक तरह से। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अरे जो वो शेर चीते उन पर्दों पर उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, पूरे जीवन वो उछलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, एंड अनअफ्रेड, और निडरता के साथ, मतलब निडर होकर, अनअफ्रेड, मतलब निडर होकर, प्राउड मतलब गौरव, प्रेंसिंग मतलब ऊंचा उठना, अनअफ्रेड मतलब निडर होकर, प्राउड मतलब गौरव, अनअफ्रेड मतलब निडर होकर, प्राउड मतलब गौरव,
अफ्रेड और निर्भय होकर। वो शेर, चलो आंटी जी तो मर गई, लेकिन जो शेर उन्होंने बनाए थे वो पूरी, क्या बोलते हैं, पूरे जीवन उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, पर्दों पर घरों में लटके रहेंगे और जीवंत रहेंगे। विल गो ऑन प्रेंसिंग, उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड, गर्व से, एंड अनअफ्रेड और निर्भय होकर दौड़ते रहेंगे। बहुत अच्छी पोएम है, टाइम है। देखो मैं ये बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं रील वगैरह, सबने एक दिन मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, डेफिनेट है। जिंदगी कोई पक्की नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे गुरु की मौत हुई, मतलब मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ उस पर। अलवर का वो राजा था, सच बता रहा हूँ कि वो द किंग ऑफ अलवर। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के बारे में, उससे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में अलवर में कोई नहीं जानता। अभी कोरोना में वो खत्म हो गया, तो सबने मर जाना है। लेकिन ये जो मेरी चीज़ें बन रही हैं ये हमेशा अमर रहेंगी। खैर एक बार दोबारा इसमें पोएम को पढ़ दूँ, क्योंकि टाइम है अपने पास, फौरन पढ़ दूँ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस अक्रॉस a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band anguti sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When aunt is dead, her terrified hands will lie. पड़े होंगे हाथ, still ring, अभी भी अंगूठी लगी हुई। With ordeal she was mastered by, जिस जीता गया था, स्वयंवर रच के द्रौपदी को या सीता को जीता गया था जिस तरह से। Will go on prancing proud and unafraid, वो इस तरह से दौड़ते रहेंगे, उनके बनाए शेर गर्व से और निर्भय होकर। थैंक यू सो मच।